सिख धर्म की स्थापना और सिख गुरुओं के बनाए नियमों और उनकी सख्ती से पालन करने को लेकर अक्सर बातें होती हैं। खालसा पंथ और उनके नियमों का पालन करना हर एक सिख के लिए अहम होता है। सिखों के पंच ककार का महत्व तो पूरी दुनिया जानती है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि सिख धर्म से ही मिलता जुलता एक और मत है जिसे लेकर अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि वो सिख पंथ का ही हिस्सा है, लेकिन ये पंथ सिखों से बिल्कुल अलग है। सिखों से मिलते जुलते इस पंथ को राधा स्वामी कहा जाता है। राधा स्वामी को लेकर कई तरह की गलतफहमी है। अपने इस वीडियो में हम सिख धर्म और राधा स्वामी के बीच का फर्क जानेंगे, साथ ही कैसे शुरू हुआ राधा स्वामी का पंथ इसके बारे में भी जानेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेटड्रिक पंजाब। राधा स्वामी संप्रदाय अथवा पंथ की शुरुआत श्री सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज ने केवल अपने चंद शिष्यों के लिए ही 18वीं सदी में की थी, लेकिन स्वामी जी के विचारों से प्रभावित होकर स्वामी जी के एक शिष्य राय बहादुर सालिंग राम जी महाराज यानी हुजूर महाराज के अनुरोध पर इसे आम लोगों के लिए 1861 में बसंत पंचमी के दिन ही शुरू कर दिया गया। इस संप्रदाय को शुरू करने वाले स्वामी सेठ शिव दयाल सिंह जी महाराज का जन्म 25 अगस्त 1818 को पन्नी गली आगरा में हुआ था, जो कि वैसे तो हिंदू धर्म से आते थे, लेकिन वो हिंदू धर्म को मानने के बजाय बचपन से ही सिख गुरुओं की बताई शब्द योग के प्रति आकर्षित हो गए और उसमें ही लीन रहने लगे। आज भी आगरा का दयाल बाग राधा स्वामी संप्रदाय को मानने वालों के लिए एक प्रमुख स्थान है। राधा स्वामी मत में माना जाता है कि जो मत परम संत दास कबीर जी ने शुरू किया था, राधा स्वामी मत भी उसे ही फॉलो करता है और इसी सूरत शब्द को सिख धर्म के पहले गुरु नानक देव जी ने भी फॉलो किया है। वैसे तो ये एक धार्मिक संप्रदाय या आध्यात्मिक परंपरा है जिसे राधा स्वामी को मानने वाले ही फॉलो करते हैं। इसमें केवल शब्द ध्यान के कारण ही इसे सिख धर्म से जोड़ा जाता है। राधा स्वामी मत को मानने वालों को ये बताया जाता है कि केवल आप अपने आध्यात्म के दम पर सीधे आत्मा और परमात्मा को जोड़ सकते हैं। ये संप्रदाय सेवा और सह अस्तित्व को मानने पर भरोसा करता है, जो कि आध्यात्म, नैतिक जीवन, शाकाहारी आहार, विचार और सेवा के माध्यम से गुरु की भक्ति कर सकता है। राधा स्वामी में ध्यान करने के तरीके को सूरत शब्द कहा जाता है, जिसमें दोनों आंखों को बंद करके गुरु का ध्यान करते हुए अपने मन की आवाज को सुनने की कोशिश की जाती है। सूरत शब्द का मतलब होता है आत्मा का शब्द के साथ मिलन, जिसके जरिए व्यक्ति को उसके शारीरिक मोह से निकलकर आपको भीतर के आध्यात्मिक लोकों की यात्रा करने के लिए प्रेरणा दी जाती है, ताकि व्यक्ति अंत में परमात्मा से मिल सके। राधा स्वामी मत का सिख धर्म से प्रभावित होने का कारण था सेठ शिव दयाल सिंह के माता पिता का नानक पंथी होना। वो लोग आजीवन नानक पंथी रहे थे, लेकिन सिख धर्म के अनुयायी होने के कारण घर का माहौल वैसा ही था जिसका असर सेठ शिव दयाल पर दिखने लगा था। वहीं वो संत कवि तुलसी साहिब को भी अक्सर पढ़ते और सुनते थे, जिसका उनके व्यक्तित्व पर काफी असर पड़ा था। उन्होंने देखा था कि तुलसी साहिब किस तरह सिख धर्म की ही तरह जात पात, पूजा पाठ, सांप्रदायिक कट्टरता का विरोध कर रहे हैं, जबकि सिख भी धीरे धीरे एक विचार नहीं बल्कि धर्म में परिवर्तित हो गया था। इसलिए राधा स्वामी ने तुलसी साहिब को ही अपना गुरु मान लिया था। राधा स्वामी परंपरा के लोग आज भी जीवित गुरु को मानते हैं, लेकिन सिख धर्म में केवल 10 गुरु हुए और 11वें गुरु पवित्र ग्रंथ श्री गुरु ग्रंथ साहिब ही है, जो आज भी यही मान्यता को मानते हैं। राधा स्वामी मानते हैं कि मार्गदर्शन के लिए जीवित गुरु का होना अनिवार्य है। वहीं सिख केवल श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बातों के अनुसार ही चलते हैं, लेकिन राधा स्वामी पवित्र ग्रंथ के साथ साथ अपने गुरु की वाणी का भी पालन करना अनिवार्य मानते हैं। 10वें सिख गुरु के ऐलान के बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब के बाद कोई गुरु नहीं हुआ और ना ही होगा, लेकिन राधा स्वामी बिना जीवित गुरु के नहीं रहते हैं। यही कारण है कि सिख और राधा स्वामी के बीच हमेशा डिस्प्यूट रहता है, लेकिन दोनों ही आत्मा को परमात्मा के मार्ग पर ले जाने वाले रास्ते ही प्रशस्त करते हैं। ये तो व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वो किस मार्ग पर चलना चाहते हैं। क्या आपने राधा स्वामी मत के बारे में पहले सुना है? तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।